नमस्कार दोस्तों, नागपुरी मैथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है और कितना इम्पोर्टेंट होता है। चाहे आप क्लास 9th 10th या किसी भी क्लास का हो या कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आज इस वीडियो में पूरा समझा देंगे आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कहते किसको हैं। पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या कहते किसको हैं। वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब p और q क्या है, कोई संख्या होगा। ठीक है, सिंपल मान लेते हैं p का मान 1 हो सकता है, q का मान 2 हो सकता है। इस तरह से कोई संख्या होगा। ठीक है, और पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और यहाँ ऑलरेडी पहले बोल दिया है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हम 0 बट्टा यानी सिंपल 0 एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, और इसको यानी बोला है ना q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब 4/0 हम नहीं लिख सकते हैं परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं। ठीक है, और अगर हम 0/4 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या कहलाएगा, लेकिन हम 4/0 लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि पहले बोल दिया है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसका अपोजिट अपरिमेय संख्या, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब समझते हैं कि परिमेय संख्या के कंडीशन क्या है, हम कैसे पहचान सकते हैं। तो 2 से 3 तरीका है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। परिमेय संख्या में आपका पूर्ण संख्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या जितना है पूरा आ जाएगा, और प्राकृतिक संख्या जितना है, प्राकृत संख्या वो पूरा आएगा। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, अब जितना दूर तक ले जा सकते हैं गिनती गिन के, वो हमारा पूर्ण संख्या होगा। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो सभी पूर्ण संख्या और सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। इतना समझ गए? अब ये तो सिंगल है, जब बट्टा में रहेगा ना, सिंपल देखिए, अगर 1/2 है तो प्लस में रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये परिमेय संख्या है, बट्टा में रहेगा तो। ठीक है, और इसको और एक तरीका से जान सकते हैं कि इसको अगर हम भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो भाग देने के बाद इसका एक तरीका है पहचानने का कि भाग देने के बाद पूरा कट जाए, वो 3 संख्या में कटे या 4 संख्या में कटे, वो डिपेंड नहीं करता है, पूरा कटना चाहिए। जो कट जाएगा वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और दूसरा क्या है, कोई संख्या को अगर भाग देंगे ना तो इस तरह से रिपीट होगा। मान लीजिए 0.4747 रिपीट होगा, तो यहाँ रिपीट संख्या जो है ना, रिपीट होते चला जाएगा, कभी ख़त्म भी ना होगा, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। और इसको शॉर्ट रूप में ऐसे लिखा जाता है, जैसे रिपीट मेरा 4747 हो रहा है, तो इसको ऊपर में इसका ऊपर में अंडरलाइनिंग रहेगा। तो जितना संख्या के ऊपर अंडरलाइनिंग रहेगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि यहाँ 4747 क्या है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने का मतलब आपका 2 संख्या का भी रिपीट हो सकता है, 3 संख्या का भी रिपीट हो सकता है। जैसे 0.278278, इस तरह से आपका रिपीट होगा। ठीक है, जो बिना रिपीट का होगा, जैसे 0.1011, फिर 0111, फिर इस तरह से आएगा ना आपका, तो यहाँ रिपीट एक नहीं, देखो रिपीट का मतलब एक बार जो आया फिर वही दोबारा आएगा, फिर वही आएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 आया है शुरू में, उसके बाद 2 आ गया है, 1, उसके बाद 3 को 1 आ गया, तो ये रिपीट संख्या नहीं है। तो ये संख्या क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। तो अब 2 कंडीशन पता चल गया है। अब तीसरा क्या है, जब कोई संख्या रूट में रहेगा, क्या रहेगा, रूट में। तो अगर जैसे मान लीजिए 4, इसका वर्गमूल पूरा
2 निकल रहा है ना। तो जो संख्या रूट में रहेगा और पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उसको कहेंगे परिमेय संख्या, और जिसका जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। सिंपल है। अपरिमेय संख्या का उदाहरण 2 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। रूट 3 है, रूट 5 है, ये सब हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। अब ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी बट्टा में पूछा जाता। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि नीचे इसका नीचे तो कुछ नहीं है, तो 1, और रूट 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, पाई का मान तो होता नहीं है। वो ओबियसली हमारा 22/7 एक संख्या है और पाई का मान उसके बराबर आता है, इसलिए हम पाई मान लेते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो देखिए इनमें सबसे पहले परिमेय संख्या हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका निकलेगा हमारा 15। ठीक है। और ये तो तुम्हारा रिपीट संख्या नहीं है। देखिए यहाँ 0 1 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, रिपीट संख्या नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें देखिए -2 रूट 5 है और बी में है 2 रूट 7 और बट्टा 2 रूट 7। तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको हम काटेंगे तो एक एक बार में कटेगा, रूट 7 और रूट 7 एक एक बार में कटेंगे, यानी हमारा आंसर आएगा 1/1। तो 1/1 हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा सही बी। ठीक है। परिमेय संख्या देखिए इसका रूट में है, तो रूट में इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो नहीं हो सकता है, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पांचवा हमारा क्या है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या देखिए सब रूट में है, तो रूट में जिसका वर्गमूल निकलेगा पूर्ण वही होगा हमारा परिमेय संख्या, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ठीक है। इसका वर्गमूल 2 निकलता है। छठा क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए परिमेय संख्या इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। परिमेय संख्या क्या होगा? डी होगा, क्योंकि हम परिभाषा में पढ़ चुके थे कि Q ≠ 0, यानी छठा क्वेश्चन है निम्न में कौन परिमेय संख्या है, तो देखिए इसमें से सबसे पहले ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा कौन? डी वाला। क्यों सही होगा? क्योंकि हम परिभाषा में पढ़ चुके थे कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P और Q क्या है? एक संख्या है। ठीक है। पूर्णांक संख्या है। तो और आगे पढ़े थे कि Q ≠ 0, यानी P हम 0 लिख सकते हैं लेकिन Q 0 एकदम नहीं लिख सकते हैं, यानी 4 हम 0 नहीं लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और 0/4 करेंगे तो ये परिमेय संख्या होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या डी होगा। अब सातवां में क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अब क्या पूछ दिया? अपरिमेय संख्या। तो देखिए हम क्या बताए थे कि भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए वो परिमेय संख्या होगा, और जो रिपीट होगा इसका मतलब क्या होगा? ये रिपीट संख्या है। 3.1414 ऊपर में ऐसा दिया रहता है, मतलब रिपीट संख्या है। ठीक है। ये पूरा रिपीट होते जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। इसमें भी रिपीट संख्या है, तो ये भी परिमेय होगा, लेकिन इसमें रिपीट संख्या है क्या? नहीं। देखिए यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार था, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आठवां क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, फिर अपरिमेय पूछ दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा अपरिमेय डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसे हम इसके नीचे कुछ नहीं थे 1, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन √2 का पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी पूर्ण वर्गमूल हम निकाल नहीं सकते, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। अब 9 नंबर देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी। क्यों होगा? क्योंकि ये परिमेय संख्या ऑलरेडी ये भी है, इसका वर्गमूल निकलता है 2, ये भी है, लेकिन पाई कोई संख्या नहीं है, इसलिए हमारा
ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत कोई सोचता होगा ना कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन वास्तविक में पाई का मान जो है 22/7 नहीं होता है। 22/7 एक संख्या है और पाई का मान जब हम निकालते हैं ना तो 22/7 के करीब आता है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 लेते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 9 का कौन हो जाएगा, डी। ठीक है। अब 10वां क्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए सब रूट में है, सब क्या है, रूट में है, तो जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 7 निकलेगा, इसका 9 का 3 निकल जाएगा और 16 का 4 निकल जाएगा, तो ये परिमेय हो गया। अब इसका तो पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, इसका देखिए ये रूट और ये रूट कट जाएगा और यहाँ आपका 5 1 5 5 के 20, यानी हमारा आ जाएगा आंसर क्या, 4। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो सब रूट में है तो क्या करना होगा, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगा, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। अब ये कट जाएगा तुम्हारा दो बार में, तो 1/2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, 1 का 1 और 4 का 2, तो 1/ इसका 2 निकलेगा, इसका 2 निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा अपरिमेय संख्या का। अब 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। फिर उसी तरह है, सब रूट में है, यानी जो रूट पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा, तो इसका निकल जाएगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका हमारा नहीं निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका अपरिमेय संख्या नहीं है बोल रहा है, यानी परिमेय संख्या का बात हो रहा है। तो परिमेय संख्या यहाँ कौन होगा, आपका ए नंबर हो जाएगा सही। काहे कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, पाए तो अपरिमेय संख्या है और इसका भी नहीं। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या -1 और 0 के बीच स्थित है। तो ये 4 गो ऑप्शन है ना, उनमें से कौन इसके बीच स्थित होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाएगा तो क्या करना है, सबसे पहले इन सबों को क्या करना है, भाग देना है, सबको भाग देना है और देखना क्या है कि कौन इसके बीच आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भाग दे के देख लीजिएगा, इन दोनों के बीच ही आएगा। ठीक है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच स्थित है। तो 1 और 2 के बीच स्थित होगा, फिर इसी तरह से पूछा गया है, तो इन सबों को भाग दे के देखना है। देखिए इसको भाग देंगे तो 0.1 होगा, ठीक है, इसको भाग देंगे तो 1.1 होगा, इसको भाग देंगे तो 2 आएगा और इसको भाग देंगे तो 2.2 आएगा। तो 1 और 2 के बीच कौन स्थित हो गया, मेरा 1 और 2 के बीच हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0.1 1 से पहले आ रहा है, ठीक है, ये इसके बीच में हो रहा है, ये तो 2 के बाद चला जा रहा है, ये भी 2 के बाद चला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। 16 नंबर है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच होगा। तो इसको भी क्या करना है, भाग देना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी सही होगा। भाग दे के देखने पर इसके बीच ही आएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 1/3 और 1/2 के बीच स्थित है। तो इसमें भी भाग दे के देखना है, पहले इसको भाग दे लेना है, फिर इसको भाग दे लेना है, तो इसको भाग देना है और इनको, इन दोनों के बीच स्थित होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा सही। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के बीच स्थित है। तो इसको क्या करना है, भाग दे लेना है, इसको भी भाग दे लेना है और इसको भी भाग देने के बाद देखना है कौन इन सबों के बीच आता है, तो हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब 19 में क्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है। तो इसी तरह से सेम क्वेश्चन है, तो इन दोनों को भाग दे लेना है, उसके बाद यहाँ भी भाग दे के देखना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 नंबर में है हमारा,
20 नंबर में है हमारा √2 एवं √3 के बीच एक परिमेय संख्या है, तो कौन वाला होगा? तो इसको भी देखिए, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा क्या? डी होगा। ठीक है। और 21 में क्या बोला है? पाई क्या है? देखिए पाई तो ना पूर्ण संख्या है, यानी कोई संख्या इसका निश्चित नहीं है, यानी हम लोग सिंपल पढ़ लेते हैं क्या कि पाई का मान 22/7। तो वास्तविक मान 22/7 होता नहीं है, ये हमारा संख्या होता है, लेकिन पाई का जो मान हम निकालते हैं ना, तो इसके करीब आता है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 मानते हैं। तो हमारा पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है।